हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग। मैं हूं किरण और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वहाँ पे वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। यानी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल लाने के लिए। तो यहाँ पे वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म जो है इसको कहते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक स्टैंडर्डाइज नॉर्मल फॉर्म। अब इसको वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसको फाइंड किया था रेमंड एफ बॉयस एंड ई एफ कॉड ने। ये दोनों ने मिलके इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो इसके लिए इसका नाम रख दिया गया वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। इसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक स्टैंडर्डाइज नॉर्मल फॉर्म है, इसके लिए 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन हमें क्या कहती है देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए, पहले हमें बोला गया है कि पहले तो आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो भी टेबल रहेगा उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, फॉर डिपेंडेंसी एक्स अगर वाई को डिटरमाइन कर रहा है तो एक्स शुड बी अ सुपर की और एवरी डिटरमिनेंट इज अ कैंडिडेट की। यानी यहाँ पे क्या कहता है हमें कि यहाँ पे अगर एक आपका कोई एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है तो एक्स तो सुपर की होनी ही चाहिए, लेकिन जो आपका डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट एक कैंडिडेट की होना चाहिए। अभी डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इन द सेंस एनी एट्रीब्यूट और अ सिंपल और कंपोजिट ऑन विच सम अदर एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट। यानी ये मान लीजिए ये एक मेरा एट्रीब्यूट है, तो इसको हम डिटरमिनेंट कैसे मान सकते हैं? अगर इस पे यानी हमारे जिम नंबर पे ये दूसरे जो एट्रीब्यूट है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट रहने चाहिए हमारे जिम नंबर में। यानी मेरा जो जिम नंबर है, अगर जिम का स्टार्ट टाइम लूँ, अगर ये जिम का स्टार्ट टाइम ये फुल्ली डिपेंडेंट जिम नंबर पे है, तभी हम कह सकते हैं कि उसको ये हमारा डिटरमिनेंट है। यानी ये हमारी एक तो प्राइमरी की होने की काबिलियत रखती है, जिम नंबर ये हमारा प्राइमरी की होने की क्या काबिलियत रखता है, तो इसको बोलते हैं हम डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पे मैंने एक लिखा है, देखिए नोट लिखा है कि 3NF डज नॉट सेटिस्फैक्टरी हैंडल द केस ऑफ रिलेशनल प्रोसेसिंग टू और मोर कंपोजिट ओवरलैपिंग कीज। यानी कि एक टेबल में अगर एक से ज़्यादा कंपोजिट कीज आती हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म को लाया गया है। अब ये थर्ड, तो आइए दोस्तों इस टेबल के हिसाब से हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है एक्स डिटरमाइंस वाई, तो एक्स ये हमारा सुपर की होना चाहिए। तो इसको इस टेबल को हम डिकम्पोज करके देखते हैं कि कैसे हम इसको BCNF फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो नीचे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमारे जो जिम नंबर था और उसका पैकेज जो था, अभी यहाँ पे डिकम्पोज कैसे किया, तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि यहाँ पे कौन से कहाँ पे हमें रिडंडेंसी मिल रही है। तो उस रिडंडेंसी को पहचान के हमें उसको डिकम्पोज करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे पैकेज पे रिडंडेंसी मिल रही थी, तो मैंने पैकेज ले लिया और हमारा जिम नंबर ले लिया। पैकेज और जिम नंबर का हमने एक पूरा टेबल बना लिया। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो गया, रिडंडेंसी रिमूव हो गई और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि जिम नंबर जो है मेरा वो सुपर की है। तो जिम नंबर मेरा डिटरमाइंस पैकेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जिम नंबर जो है ये पैकेज को डिटरमाइन कर रहा है, तो यानी ये मेरा सुपर की हो गया। और दूसरी तरफ क्या किया हमने कि दूसरी तरफ भी हमने क्या किया, जिम नंबर लिया, जिम नंबर का स्टार्ट टाइम और जिम नंबर का एंड टाइम। तो हमें डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि एवरी डिटर्मिनेंट शुड बी अ कैंडिडेट की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं जिम नंबर लेता हूँ और स्टार्ट टाइम लेता हूँ तो ये दोनों मिला के मुझे एक कैंडिडेट की देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के एंड टाइम को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये BCNF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन के हिसाब से देख लिया जाए तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इन दोनों के यानी टेबल के रिलेशन में कुछ तो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन क्या है कि यहाँ पे भी जिम नंबर है, यहाँ पे भी जिम नंबर है, तो इन दोनों टेबल को हम रिलेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, टेबल में
अगर x डिटरमाइंस y तो x शुड बी अ सुपर की। तो यहाँ पे जिम नंबर हमारा सुपर की है, क्योंकि जिम नंबर हमें स्टार्ट टाइम को डिटरमाइन करता है, लेकिन ये दोनों मिला के हमें एंड टाइम भी डिटरमाइन करते हैं। तो ये दोनों मिला के एक कैंडिडेट की भी बन सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या है, ये हमारा हो गया BCNF यानी बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो इसके और भी आपको अगर देखना है कि कैसे इसको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटरमाइन कराए, यानी रिलेशन बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक टेबल को हम डिकम्पोज करके BCNF फॉर्मेट में ला सकते हैं। जब आप टेबल डिकम्पोज करोगे तब भी आपको पता चलेगा कि ये BCNF फॉर्मेट कैसे वर्क करता है। अभी यहाँ पे जैसे हमने किया कि जिम नंबर, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और पैकेज, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरी जो रिडंडेंसी है तो इसमें नीचे जाने के बाद में ये रिडंडेंसी यहाँ पे पूरी तरह से रिमूव हो गई है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें उसको डिकम्पोज करना है टेबल को, तो इसको बोलते हैं हम BCNF फॉर्मेट में। और BCNF फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने पहले आपको बोला था कि डिटरमिनेंट क्या है, एनी एट्रीब्यूट और कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स, 1 एट्रीब्यूट बन सकता है जो कि हमारी कैंडिडेट की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिला के एक हमारी कैंडिडेट की बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये फुल्ली फंक्शनली डिपेंड अपॉन इन दोनों पे है, तो इसको हम बोलेंगे BCNF फॉर्म में हमारा टेबल कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा BCNF।